ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है और इसमें कंटिन्यूस भी बनाना होगा, वो मैं कंटिन्यूस बना के लिखूंगा बोर्ड पे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, ये मैंने कंटिन्यूस बना दिए हैं, वो जो उसमें दे रखे थे 32 से 33, 32 से 36 दे रखा था, तो 0.5 कम करके 0.5 ज़्यादा करके दोनों इस तरीके से बना लिए। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा इसमें, एक्स आई निकालना। क्या एक्स आई के इन दोनों के बीच वाला। अगर आप इन दोनों के बीच वाला नहीं समझ पा रहे कितना है, वैसे तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा 32.5 36.5, तो ये बन जाएगा 34.5 बनेगा बीच में, है क्या नहीं। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 68 67, 67 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 34.5। इन दोनों के बीच में क्या होगा 38.5, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा 40.5। और ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये एक्स आई निकाल लिया हमने। अब बहुत ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, सारी बात। सबसे पहले कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सबसे पहले हमारा टारगेट है, अगर हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, हमारा टारगेट है मीन निकालना, बाकी सबको गोली मारो। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, मीन निकालना। अब मीन भी निकालेंगे हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझते जाना, इसको दोबारा देखना चाहो दोबारा देख लेना, अपने दिमाग में बस उतार लेना इस चीज़ को, गलती नहीं होगी फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य मीन निकालना। एक्स ये क्योंकि ये क्लास इंटरवल दे रखे थे तो हमने बीच बीच वाली वैल्यू को ये लिख लिया, इसको तो गए भूल हम, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वास्ता ही नहीं रह गया इससे हमारा। हमारे पास 2 ही चीज़ें, एक एक्स और एक फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अगर हमें मीन निकालना होता, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सारी नंबर्स को जोड़ो और जितने नंबर है उससे भाग दे दो। अगर यहाँ फ्रिक्वेंसी का चक्कर ना होता तो सबको जोड़ के डिवाइड कर देता, कितने से 5 से। लेकिन ये नंबर एक बार थोड़े ना, ये नंबर भाई 15 बार है, तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी एक्स एफ जिसकी गुणा इसमें करोगे। लेकिन अगर हम अभी एक्स एफ वाली टेबल बना दें तो एक्स तो बहुत खतरनाक सी है, बड़ी भयंकर वैल्यू है, तो कैलकुलेट करना भी मुश्किल होगा, वैल्यू भी बड़ी बड़ी आएगी। तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है, बस इसी एक्स को छोटा बना लेते हैं, माइनस करके और डिवाइड करके। कोई चीज़ छोटी कैसे बनती है, माइनस और डिवाइड करके। सबसे पहले हम माइनस क्या करेंगे, बीच वाला माइनस करते हैं। तो एक निकालेंगे हम वाई आई, कैसे निकलेगा, बीच वाला माइनस करके, एक्स आई माइनस 42.5 कर दिया माइनस, और डिवाइड मार देंगे। डिवाइड किससे मारेंगे, अभी आप इनको माइनस करोगे ना तो सब में 4 का डिफरेंस आएगा। आप देख पा रहे हो 4 का डिफरेंस है ना, तो 4 से आप डिवाइड भी मार दो, 4 से आप डिवाइड मार दो, तो होगा क्या, देखो 52.5 में से 42.5 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, ये तो फिक्स है। 38.5 में से ये माइनस करूंगा 42.5, कितना आएगा, माइनस का 4। समझ पा रहे हो, इसमें से 42.5 माइनस करूंगा तो माइनस का 4 आएगा, और 4 से भाग दे दूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। बाकी जब हम ये काम कर लेते हैं इनमें तो रहता कुछ नहीं है, ये -2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, हमें सीधे सीधे पता होता है ये बात। हाँ कैलकुलेट कर लो, 46 में से 42 घटाओगे तो 4, 4 से भाग दोगे तो 1, 50 में से 42 घटाओगे तो 8, 8 को 2 4 से भाग दोगे तो 2। समझ पाए कि नहीं, तो ये एफ आई बन गया, बहुत छोटी वैल्यू बन गई। अब कैलकुलेशन हुई आसान। अब करना क्या है उतना समझो आप, इसको थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूं। वाई आई बराबर क्या लिया मैंने, एक्स आई माइनस 42.5/4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, वाई आई आ गया, एक्स आई को गए भूल, हम इसको भी गए भूल, इसको भी गए भूल। हमारे पास इस बार, और ये जो हमने क्या किया ऊपर भूल जाओ, सब भूल जाओ, केवल इतना ध्यान रखो ये वैल्यू है हमारे पास, ये एक्स है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, बस इतना याद रखो। हमें इन वैल्यूज का माध्य निकालना है। कैसे निकलेगा, ये -2 एक बार तो है नहीं, कितने बार है, 15 बार। गुणा करनी पड़ेगी, एक्चुअली हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, एफ आई वाई आई। हाँ -2 में -34, ये जो 34.5 है, ये हम इसको -2 मान के चल रहे हैं। हम इसको भूल गए, अब तो ये है ही नहीं हमारे लिए, ये मान लो आप। केवल आपके पास 2 चीजें, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है, बस कुछ नहीं है। मीन अभी तो केवल मैं माध्य की बात कर रहा हूँ, वेरियंस की बात ही नहीं कर रहा फिलहाल तो, ठीक है। तो यहां पर जो आएगा कैलकुलेट करके, -2 की इसमें गुणा करोगे -30,
और -1 का 70 में करोगे माइनस का 17, 0 का इसमें करोगे 0, 1 का 22 में करोगे 22, इसका इसमें करोगे 50। अब जो वैल्यू, ये सारी वैल्यू हैं, आप इनको कुछ और मत समझो, बस ये है कि -2 15 बार था तो -30 हो गया, तो एक बार लिख दिया है सब। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा, समेशन FI YI करना पड़ेगा। कितना आएगा ये सब जोड़ के? ये हो गया 72 और ये हो गया 37, तो कितना हो गया 13 और 22, 13 और 22 35, 35 आ रहा होगा, चेक करो आप, ये देख लो आप। बोलो 35 आ रहा है? 5 इधर से 20, हाँ 35 आ रहा है। इससे प्लस के 20 बचेगा, प्लस के 20, और यहाँ से बचेगा ये 5, 25 आ रहा है, या फिर 25 आ रहा है। हाँ 27, सॉरी 25 आ गया, ये 25 आ गया, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। 25 आ गया ये। अब कितने, ये जब सबको जोड़ के आ गया, ये सबको कितने नंबर का योग है ये? योगफल कितने नंबर्स का है? 5। ये योगफल है, कितने नंबर होगा? समेशन n बराबर समेशन FI। कितना आएगा जोड़ के? ये हो गया 60, 60, 75, 100 हो गए पूरे के 90, 100 हो गया पूरा, 100 हो गया, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये 100 नंबरों का योगफल है ये। कितने का? 100 नंबर होगा। तो निकाल दो माध्य। अब रही क्या गया? माध्य। माध्य का मतलब y बार, y का माध्य निकाल रहे हैं तो y बार। कितना होगा? सारी जो संख्याएं जोड़ के आई, समेशन FI YI अपॉन n। ये आया जोड़ के 25, 25/100, 1/4। ये y का माध्य निकल के आ गया। x के बारे में अभी हम बात ही नहीं कर रहे, x के बारे में हम अभी बात ही नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? ये क्लास 10th का क्वेश्चन था अभी तक जितना भी हमने किया, ठीक है ना। अब अपने क्लास 10th सही से पढ़ी नहीं है तो यहाँ पर भी इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई नहीं, समझ तो आ गया ना। अब हौच पौच मत करना, प्रैक्टिस कर लेना, उससे क्या हौच पौच नहीं होगी। ये 10th का और 11th का मिक्स नहीं होगा। अब यहाँ से आगे का जो पार्ट चलेगा वो 11th का पार्ट चलेगा। उसमें हमें क्या निकालना है? हमें उसमें प्रसरण, प्रसरण, विसरण, प्रसरण जो भी है, प्रसरण, बेस्ड वेरिएंस, वेरिएंस को क्या बोलते हैं? हाँ प्रसरण बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वेरिएंस निकालना है हमें, ठीक है। तो वेरिएंस भाई कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें चाहिए होगा YI स्क्वायर। क्या चाहिए होगा? स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है ये मैंने पहली क्लास में एक्सप्लेन किया था, अब इसको 10 बार एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बाकी क्योंकि स्क्वायर माइनस का प्लस करने के लिए, जो डेविएशन है माइनस का प्लस करने के लिए करते हैं हम। तो कितना हो जाएगा डेविएशन? 4, 1, 0, 1, 4। डेविएशन आ गया ये। अब हम क्या करेंगे इसमें? फ्रीक्वेंसी। अब ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये 4 जो आया है, ये वाला 4 एक बार नहीं है, ये भाई 15 बार है, तो आपको गुणा करनी पड़ेगी। 15 का 4 में 60, 1 का 17 में 17, 0 का 21 में 0, 1 का 22 में 22, 4 का 25 में 100। तो ये FI YI स्क्वायर, बस यही खेल खत्म हो जाता है। यहाँ क्या करना है? अब हम निकाल दें इनको सबको जोड़ के FI YI स्क्वायर। इन सबको, अगर FI ना होता, अगर FI ना होता तो गुणा करने वाला काम कम हो जाता। फ्रीक्वेंसी का जो गुणा करते हैं संख्याओं में, ये काम खत्म हो जाता, ये काम नहीं करना पड़ता अगर फ्रीक्वेंसी ना होती तो। सादा डिस्क्रीट डेटा होता। डिस्क्रीट मतलब असतत, असतत नंबर होते। ये सतत है, ये सतत है, तब ये FI आ रहा है, FI आ रहा है तो गुणा भी करना पड़ रहा है। बात समझ में आ पा रही है आपके? इन सबको जोड़ दो। एक कितना? हाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम निकाल देंगे क्या? वेरिएंस। वेरिएंस को क्या बोलते हैं? वेरिएंस y का निकालेंगे, x को तो हम भूल गए अभी, x का तो नाम निशान नहीं है फिलहाल। तो वेरिएंस ऑफ y जो निकालोगे उसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा हमारा
समेसन एफ आई वाई आई का स्क्वायर एफ आई वाई स्क्वायर कितना है 199। एन कितना आया है वाई बार का स्क्वायर 1/4। सही है। कितना आ जाएगा ये 1.99 आ जाएगा। कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये 1/16 आ जाएगा। ठीक है कैलकुलेट अभी इसको कर नहीं रहे, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली वेरिएंस वाई का नहीं निकालना था। क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है चाय लगभग बनके तैयार हो चुकी है, बस सिर्फ किस चीज़ की कमी रह गई है हैं बिस्किट की। कप में नहीं, थोड़ा खोला और लगाना है बस। ठीक है चाय तो बन चुकी है, ऐसे भी दे दोगे सर्व कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खोला लगा लोगे थोड़ी क्या कह रहे हो। तो माध्य निकाला वाई का वेरिएंस निकाला। अगर मैं बात करूं वेरिएंस ऑफ एक्स, किसकी, वो क्या होगा, अगर हमने 4 का भाग दिया था तो 4 के स्क्वायर की गुणा करनी पड़ेगी वेरिएंस ऑफ वाई में। ये बात मैंने बता दी, जिसका भाग देते हैं उसके स्क्वायर की गुणा करते हैं, जिसका भाग देते हैं उसके स्क्वायर की। तो 4 चौक 16, वेरिएंस ऑफ वाई कितना निकल के आया, ये निकल के आया हमारा 1.99 माइनस 1/16। ठीक है 16 एलसीएम ले लो, 16 इधर तो 16 इधर रहने दो, इधर 16 मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या होगा 1.99 गुणा 16 माइनस 1। सही बात है। 16 एलसीएम लूंगा तो 16 की इसमें गुणा हो गई, -1 अपनी जगह पर है, 16 कट गया। आंसर क्या आएगा 1.99 की 16 में गुणा करनी है, कितना आएगा ये मैं बताऊं कितना आएगा ये आएगा 16 की अगर 2 होता तो 32 आता, 2 होता तो 32 आता। अब आएगा ये 31.84 माइनस 1, रट्टे में तो कुछ बचा ही नहीं। सही है। अब इसको इससे डिवाइड, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका वेरिएंस। ये क्या आ गया वेरिएंस आ गया। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन भी, इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा, मानक विचलन भी आ जाएगा। लेकिन अच्छा ये उसने माध्य भी पूछा है हमसे, क्या पूछा है माध्य। ये माध्य जो निकला था वाई का निकला था। अगर मैं कहूँ एक्स का माध्य निकालूं तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, जो आया है ना वाई का वो लिखो, जिससे डिवाइड मारा था उसकी गुणा कर दो, और जो माइनस किया था उसको जोड़ दो। समझ पा रहे हो भाई। एक्स से वाई आया कैसे था ये बताओ मुझे, इसको मिटा दे रहा हूँ। एक्स से वाई कैसे, 42.5 घटा के और 4 डिवाइड करके। तो वापस जब उल्टा करेंगे तो एक्स का माध्य कैसे निकलेगा, ये जो आया वाई का वो लिख लो, इसमें जिसकी डिवाइड की थी उसकी गुणा कर लो, फिर जिसको माइनस किया था उसको 4 से 4 एक बार कटेगा, 1 बचा, 1 को इसमें जोड़ोगे तो 43.5। ये इसका ये x का माध्य आ गया, x का y का क्या आया था 1/4, x का माध्य आ गया 43.5। और वेरिएंस ऑफ x ये मैंने निकाला, आपको समझ आया होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और देख ले रहे हैं सिग्मा x, हाँ मानक विचलन लिख दूं, मानक विचलन नहीं, ये तो वो है सिग्मा, हाँ वो विचरण गुणांक होता है। तो ये क्या स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इसका 30.84 का। ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, 3084 किसी का स्क्वायर होता है, मैं बताऊं किसका हो सकता है ये है, नहीं ये किसी का 5.56 ये 50 25 5 25 5 30 है, 27 कहाँ से आ जाएगा, अरे 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.56 सही कह रहे हो, लगभग 5.56 की लगभग आएगा ये, क्योंकि 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो 5.5 के राउंड बैठ रहा है ये। तो तुम्हें कैसे पता 5 पॉइंट, आंसर शीट में देख के 5.56 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो वो एक विधि होती है, बताऊं
मैं ये भाग विधि देख लो, 30.84 अगर दे रखा है ना, तो इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो भाग विधि लगानी पड़ेगी। भाग विधि कैसे लगती है? 5 यहाँ 5 के स्क्वायर के बाद आता है ये, 6 के स्क्वायर के बाद तो 36 हो जाता, ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो और 25 यहाँ लिखो। 5 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 5 और 5 10, ये 84। अब पॉइंट लगाओगे यहाँ पर, पॉइंट के बाद या पहले हमेशा 2 संख्या उतरती हैं इसमें, 84 पूरा आ जाएगा नीचे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और 5 और 5 10 इधर लिख देते हैं, इधर तो जो बचा वो आएगा, मतलब ये तो 5 बचा, उसके बाद 84 दोनों उतार लिए इधर। जब पॉइंट आ गया तो पॉइंट यहाँ भी लग गया। अब इसके बाद ये कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 बार क्यों? क्योंकि दोनों जगह लिखना होता है। मैं 5 इधर लिखूंगा, इधर लिखूंगा, 105 का 5 में गुणा करोगे तो 525 आएगा, 6 बार करोगे तो 600 आ जाएगा, 525। तो 5.5 आया अभी तक तो, ये वाला 5 फिर ये वाला 5, कितना बचेगा? ये 9, इधर 7 में से दोगे तो 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 110। फिर पॉइंट तो लग ही चुका है तो 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो। अब 110 है, इधर ये है, मुझे देना है भाग। क्या देना है? भाग देना है। जब भाग दूंगा तो किस तरीके से भाग जाएगा? अब दे लोगे भाग, एक तो एक संख्या भी आनी है आगे। मान लो मैंने यहाँ पर सपोज 5 ले लिया और 5 में गुणा करूंगा, एक संख्या और आएगी, फिर इससे 1150 से भाग देना है मुझे। इसमें कितने बार जाएगा ये चेक करना है। तो कैसे पता करूंगा? अगर मुझे ये पता करना है कितने बार जा सकता है। एक संख्या यहाँ आने वाली है, उसको छुपा लिया मैंने, एक इसको छुपा लिया, 2 संख्या छुपा ली, इसकी 2 संख्या छुपा ली, एक तो आने वाली है, एक 0, इसकी भी 2 छुपा ली, ठीक है। 11 से ये 59 में कितने बार जाएगा? 5 बार, तो 5 ही आएगा ये। 25 और ये कितना आएगा? 11 पंजे 55, तो कितना आया ये? 5 7, ये बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, 375। इधर इतना ही बहुत है, एक और 5 आ गया, इतना ही रहने दो। अगली संख्या बड़ी आ रही होगी इसीलिए 6 कर दिया होगा वो आपके आंसर में। अगर यहाँ से अगला 7 आता है मान लो, तो 5 को 6 कर देते हैं ना, कोई बात नहीं, 5.5 ये भी आंसर सही है। अगर आप ये कैलकुलेट ना भी करते 5.55 लिख देते तो वो भी सही था। तो आंसर ये आ गया। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। अब आप ये देखो कि जहाँ तक मैंने क्वेश्चन बताया स्टार्टिंग से, आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। और सबसे पहले तो मैंने बताया यहाँ तक जो हमने काम किया, यहाँ तक वो निकालना मीन के लिए, यहाँ तक जो किया मैंने मीन माध्य निकालने के लिए काम किया, इससे पहले ये सब नहीं किए। तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो देखो, यहाँ इतना करने के बाद मैंने मीन निकाल भी दिया था ये। उसके बाद मैंने ये वेरिएंस निकालने के लिए ये वाली और ये वाली टेबल बनाई, ठीक है। इससे फिर मैंने वेरिएंस का ये फॉर्मूला लगाया, वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अंडर रूट मार दिया। उससे पहले y से x को बदलने के लिए वेरिएंस में तो स्क्वायर की गुणा कर दी, जिसको डिवाइड मारा था। इसमें क्या किया? x का मीन निकालने के लिए क्या किया मैंने? जो y का मीन आया है उसमें 4 की गुणा करी, 4 से डिवाइड मारा था तो 4 की गुणा करी, 42.5 माइनस किया था तो 42.5 जोड़ दिया मैंने। समझ पा रहे हो? अब देख लो, अगर कहीं डाउट है तो पूछ लो भी पहले।